जितने भी प्राकृतिक संकल्प हैं, जितने भी लौकिक संकल्प या उपलब्धियां हैं, वो चाहे किसी भी रूप में प्राप्त नहीं हुई तो नहीं होना उसका बुरा नहीं होता है, वो अच्छा ही होता है। और जो प्राप्त यदि हो भी गई हैं, वो लौकिक ऐश्वर्य जितने भी हैं, यदि लौकिक स्तर तक के ही हैं प्रयोजन के, तो प्राप्त होने के बाद भी वो पर्याप्त नहीं होते हैं कभी। तो इसलिए उनका प्राप्त होना और नहीं होना ये महत्व नहीं रखता है। होकर के भी वो पर्याप्त नहीं होती है और प्रायः होकर के बाधक भी हो जाती हैं, और नहीं होती है तो हम बच ही जाते हैं उससे। तो एक प्रकार से उनका नहीं होना या प्राप्त चाहते हुए भी नहीं हो पाना ये शोक का विषय नहीं होता है, अच्छा ही रहता है। लेकिन जो आध्यात्मिक ऐश्वर्य हैं, यानी विशेष करके मुख्य रूप से ईश्वर से संबंधित जितने कार्य हुए, जितने संकल्प हुए, जितने भी निर्णय हुए, जितनी भी उपलब्धि हुई है, वो सर्वदा जो होती है अच्छी होती है, यानी सबसे अच्छी केवल वही होती है। बस ईश्वर के लिए जितना हो गया या जितना हो पाया है, जितना हो रहा है और जितना होगा, केवल वही अच्छा है। बस लौकिक जितनी भी उपलब्धियां उससे जितनी संबद्ध है या उसके जो पूरक हैं, सहायक हैं, उतनी मात्रा में वो अच्छे हो सकते हैं। बस वैसे अच्छे नहीं होते। लेकिन ईश्वर से संबंधी जो भी चाहे बौद्धिक निर्णय हुआ है, चाहे बौद्धिक संकल्प हुआ है, चाहे उसके लिए कोई अनुष्ठान किया है, चाहे उसके लिए कोई कहीं शर्त यानी कार्य किया है, उसके बदले ये चलो हो जाएगा, तो वो सभी के सभी आज भी उतने ही प्रासंगिक रहेंगे कि अच्छा हुआ ये कर लिया। शेष विषयों में औपचारिक कथन होगा, गौण कथन होगा कि चलो हो गया तो अच्छा है, नहीं उनका नहीं होना भी बुरा नहीं है। लेकिन ईश्वर से संबंधित अगर संकल्प नहीं हुए, निर्णय नहीं हुए, ईश्वर से संबंधित कोई उपासना आदि क्रिया नहीं हुआ, कोई उसके लिए कोई विशेष अनुष्ठान नहीं किया है, सत्संग नहीं किया है, उसके निमित्त जीवन में कोई विशेष समय नहीं लगाया, तो ये शोक का विषय होगा। कोई लौकिक कार्य पूरे नहीं हुए, लौकिक उद्देश्य पूरे नहीं हुए, तो वो शोक के योग्य नहीं है। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वो शोक के लायक नहीं होता है। लेकिन जो ईश्वरीय संबंधित नहीं हुआ है इतने काल तक, वो चाहे जितना समय बीता है, बचपन से लेकर के जितने भी दिन बीते हैं, अगर ईश्वर से संबद्ध नहीं हुआ है तो उतना काल वो पश्चाताप से संबद्ध है, वो उतना ठीक नहीं हुआ है। तो ऐसा मान करके चलना चाहिए। यही स्थिति क्या होगी, भविष्य में भी रहेगी। वर्तमान में ऐसे अभी भी कितने कार्य होंगे, ऐसे कई संकल्प अभी बचे होंगे कि ये कर लेना चाहिए, इसको कर लेना है, इसको करना आवश्यक है। अभी वो लग रहे होंगे,
कि जरूरी है, इसको करना ही पड़ेगा। लेकिन ये क्या है, चालू भाषा में कहेंगे तो फालतू है, ये आवश्यक नहीं है, पर आवश्यक लग रहे हैं, ये अपनी व्यवस्था है। हमारी या तो बौद्धिक स्थिति नहीं है, ज्ञान विज्ञान नहीं है, या फिर उतना त्याग वैराग्य नहीं है। उसके कारण से ये लौकिक जो हैं कार्य, वस्तु या जो भी साधन से संबंधित आवश्यकता जो लग रही है, अनिवार्यता, ये उस निम्नता का परिणाम है। ज्ञान विज्ञान नहीं होने के कारण से, ईश्वर के प्रति निष्ठा नहीं होने के कारण से, या वैराग्य नहीं होने के कारण से इसको करना पड़ रहा है, या ये फिर अनिवार्य लग रहा है ही नहीं अनिवार्य। लेकिन योग्यता नहीं होने से, वो सामर्थ्य नहीं होने से इसको करना पड़ रहा है। अब शरीर आवश्यक नहीं है आत्मा के लिए, लेकिन अगर अभी है तो अब शरीर के लिए खाना पीना उड़ना पड़ना ये सब भी ज़रूरी है, वैसे ज़रूरी कुछ नहीं है। लेकिन शरीर है तो अब ये व्यवस्था है, खाना भी पड़ेगा, पहनना भी पड़ेगा, लेकिन आवश्यक नहीं है वो, क्योंकि शरीर ही आवश्यक नहीं है। तो ऐसे ही है प्रकृति के विषय में जो कहा गया है, तत्र दुख बहुलो संसारो हेय। संसार हर समय हे कोटि में आता है, ये ग्राह्य कोटि में नहीं आता है कभी भी। और प्रकृति जो है वो अनात्मा है, आत्मा ये नहीं है, आत्मा का स्वरूप नहीं है ये, और त्रिदोषमय है ये, 3 दोष हैं इसके अंतर्गत। तो इस कारण से चाहे संसार कह लो या प्रकृति कह लो, ये क्या होते हैं, हर समय हे ही होते हैं, त्याज्य होते हैं। तो जब ये मूलतः त्याज्य है तो किसी भी काल में ग्राही कैसे हो जाएगा? ग्राही हो ही नहीं सकता है, आवश्यक हो ही नहीं सकता है, अनिवार्य नहीं होगा ये। लेकिन फिर भी लग रहा है यदि, तो सीधी सी बात है कि हमको अभी ज्ञान विज्ञान का अभाव है, बस वैराग्य नहीं है, या उतना ज्ञान विज्ञान नहीं है, वो स्थिति नहीं है, बस उसके अभाव में ये लग रहा है आवश्यक, वैसे नहीं है आवश्यक। और इसके विपरीत ईश्वर से अभी हमारा संबंध नहीं बना हुआ है, बौद्धिक अनुभव रूप में नहीं है, शाब्दिक रूप में जानते हैं, थोड़ा अनुमानिक जानते हैं, लेकिन सीधे सीधे हमारा संबंध नहीं है अभी। लेकिन उसकी प्रतीति भी नहीं लग रही है कि जरूरी हो है, उसका अभाव हमको खटक नहीं रहा है। तो भले ही उसका अभाव खटक नहीं रहा है, लेकिन है ये दोष, ये उचित नहीं है, ये पश्चाताप का, शोक का विषय है। ये न्यूनता है, सीधे सीधे ये दोष में है या न्यूनता में है। इस कारण से क्या होगा, ईश्वर को यदि छोड़ करके कुछ भी कर रहे होते हैं, वो कल का शोक का विषय बनेगा, किसी न किसी रूप में वो पश्चाताप कराएगा फिर कि वो कर लेता तो अच्छा होता,
इसको मैं करते रह गया, आज तो वो ठीक लग रहा है, अनिवार्य लग रहा है, लेकिन अगर इसी में रह गए तो निश्चय से वो रोदन का विषय बन जाएगा, साक्षात दुख दिखाने लग जाएगा कि क्या कर रहे थे हम। तो ऐसा जो होता है वो प्राकृतिक प्रत्येक पदार्थों के साथ होता है, ये चाहे किसी भी स्तर का है। कोई व्यक्ति जो है ना केवल समाधि भी लगाते रह जाए, शरीर को वो ना छोड़े, तो वो भी एक दिन उसके लिए शोक का विषय बन जाएगा। समाधि भी इसलिए लगाई जाती है कि इससे पिंडा छूट जाए, बना नहीं रहे। तो भले ही वो समाधि है, लेकिन अगर वो इसको छोड़ना नहीं चाह रहा है तो निश्चय से एक दिन वो दुखद बन जाएगा उसके लिए। कारण ये है कि ये भी प्राकृतिक है, इसका जो आश्रय है, आधार है, वो लोक है या प्रकृति है। इसलिए प्राकृतिक कोई भी वस्तु है, व्यक्ति है, अवस्था है, कुछ भी होगा, उसको अंततः उपादेय नहीं कह सकते। और उपादेय ना होने से अब उसमें जितना भी समय अपना लग रहा है वो उचित नहीं है, क्योंकि आज भले ही अनुभूति नहीं हो रही है, लेकिन कल आगे चल के अनुभूति होगी। ऐसे ही जैसे कि पिछले किसी कार्यों में उसके विषय में हो रही है कि उसमें बहुत समय लगा दिया हमने, ठीक नहीं रहा, ऐसे इसमें भी हो जाएगा। और मान ले उदाहरण के लिए किसी दिन आप ध्यान करते हैं, जैसे उपासना करते हैं, तो उसमें बहुत अच्छी स्थिति बन गई, तो क्या वो वाली स्थिति किसी भी काल में किसी भी दिन जा करके कभी वो अच्छी नहीं रही, ऐसा होगा क्या? ठीक नहीं रहा, वो बहुत अच्छी अनुभूति हो गई, ऐसा इसको कह पाएंगे कभी? होगा? कोई बोलेगा ऐसा? ऐसा नहीं कहा जा सकता है इसके विषय में। ईश्वर से संबंधित जितनी भी स्थितियां बन गई, किसी भी रूप में बनी है, वो कभी भी त्याज्य नहीं होती है। वर्तमान काल में भी उसकी उतनी ही उपयोगिता रहती है, अच्छाई उसकी अच्छाई का जो कोटि होता है, अंश जो होता है, वो सर्वोत्कृष्ट ही सहर्ष में रहता है, कम होता ही नहीं उसमें। लेकिन दूसरे विषयों में लगेगा, आपने भोजन किया, खीर खाई और खाते समय वो बहुत अच्छी लग रही थी, लेकिन वो अच्छा लगना भी कालांतर में लगेगा कि वो पर्याप्त नहीं था, ठीक नहीं रहा, उसको सुख लिया उसका, वो ठीक नहीं किया, ऐसा लग सकता है। ऐसे और भी है, मान लो कि कुछ खेल रहे थे, कुछ खेल तमाशा आदि देखे थे पहले बचपन में, तो शायद अभी तो नहीं लगा होगा कि हमने उसमें समय व्यर्थ किया। कोई खेल देखा, घुस करके जा करके देखते हैं, कबड्डी आदि होती है, या घुस करके देखा है कभी कोई खेल? हैं? हाँ, उसमें अंदर जाने को तो नहीं मिलता है पहले, लेकिन जैसे तैसे घुस घास करके जाते हैं, उसको देखते हैं जा करके, तो उस समय वो बहुत अच्छा लग रहा होता है ना, लेकिन कालांतर में लगेगा कि पर्याप्त नहीं था वो, ऐसा हम कर रहे थे, कोई बहुत ज़रूरी नहीं था वो, नहीं होता तो भी चलता। लेकिन ये तब लगेगा, यानी उस काल में आपने कोई ध्यान किया होता, समझ लो, या उपासना कर ली होती, कोई ज्ञान विज्ञान अगर उठा होता। अब उसके साथ तोल करके देख लीजिए, एक समय आप उसमें घुस रहे थे उसको देखने के लिए, और एक समय आप आंख बंद करके बैठ रहे थे, दोनों क्रियाएं एक ही काल में अगर हो रही थी, तो
उस समय आप तुलना करके देखो। फिर अगर ये स्थिति उसी समय बन जाती तो आज से 10 साल पहले मान लीजिए कि आपका ध्यान लग जाता तो वो अभी कैसा होता? 20 साल पहले लग गया होता तो अभी कैसा रहता? बहुत लगता ना। और 20 साल तक अभी नहीं लगा ध्यान, अब कैसा लग रहा है? सूखे सूखे से हैं अपना। तो 20 साल तक कुछ कर तो रहे थे ना, ऐसे तो बैठे तो नहीं थे। एक से एक टक्कर मार रहे हैं तब से, घुस घुस कर शक्ति लगा रहे हैं ना, अनेक अनेक भिन्न भिन्न विषयों में लगा ही रहे हैं, लेकिन उससे वो परिणाम नहीं आ रहा है अभी तक। तो समझ लीजिए कि 20 साल का जो समय इसमें लगा है, बल लगा है, वो परिणाम तो नहीं दे पाया अब तक। जो कि अगर 20 साल पहले ये काम यदि होता तो इसके बारे में लग रहा है ऐसा ही हो जाता। लेकिन लौकिक विषय में किसी भी उपलब्धि में आप ऐसा सोच करके देखें, 20 साल पहले अगर ये हो गया होता तो अब क्या होता? आपको 20 साल पहले मान लो 50 लाख रुपए मिल गए होते तो अब क्या स्थिति रहती? क्या हो गए होते अब तक? कुछ अनुमान है? चांद पर होते, मंगल पर होते, या पी पा करके मर गए होते, कुछ और कर लिया होता। यानी उससे आपको आंतरिक रूप में वो उत्साह नहीं देखने को मिल सकता है जो कि 20 साल पहले अगर ध्यान लग गया होता, समाधि लग गई होती, अगर ये चीज़ मिल गई होती ना तो आज उसका बहुत बड़ा परिणाम होता, ऐसी अनुभूति होगी। तो इससे क्या मतलब यही बात निकलती है कि लौकिक क्षेत्र में चाहे हम जितना भी समय लगा लें, जितना भी पुरुषार्थ कर लें, या उस कार्य को किसी भी स्तर से हम कर लें, लेकिन उसमें वो खुलापन नहीं आता है चित्त में। जो आत्मबल जितना होना चाहिए वो आत्मबल नहीं आता है। जितना उत्साह होना चाहिए वो उत्साह उससे कल्पना करके भी नहीं मिलता है, जितना कि इस आत्मज्ञान से मिलता है या ईश्वर के सानिध्य के विषय में उसकी कल्पना से जितना मिलता है। तो इससे यही बात आती है हर समय कि हमको निरंतर इस बात के लिए प्रयास करते रहना चाहिए कि अधिक से अधिक हमारा ईश्वर के सानिध्य शीघ्र से शीघ्र हो जाए। ईश्वर की उपलब्धि हमको जितनी जल्दी हो जाए वो अच्छा है। अर्थात वर्तमान में अब तुलना करनी चाहिए कि अभी भी मेरी जो प्रवृत्ति है वो किस विषयक है। लौकिक विषयक है, यानी लौकिक ऐश्वर्य से संबंधित हो रही है, इनको हम पार करने का प्रयास कर रहे हैं या नया कुछ पाने का कर रहे हैं अभी भी, या फिर ईश्वर के लिए लगा रहे हैं। यदि लोक से संबंधित ही प्रवृत्तियां चल रही है तो क्या है ये? फिर वो शोक का विषय है ही। लेकिन आध्यात्मिक यदि प्रवृत्ति चल रही है तो ये उत्साह का विषय होगा। भले अभी सफलता मिल नहीं रही है उसमें, लेकिन उस दिन लगेगा कि हाँ अच्छा किया। ईश्वर के लिए जितना भी हमारा समय लग जाता है वो कभी भी थोड़ा भी शोक का, चिंता का, पश्चाताप का विषय बनेगा ही नहीं। इसके विपरीत लोक से संबंधित जितना भी समय लगा है वो अधिकतम है, वो पश्चाताप का विषय बन सकता है। और कम से कम ये तो बनेगा ही। पश्चाताप का अगर नहीं बनता है तो भी इतना तो होगा कि पर्याप्त नहीं हुआ ये, यानी सब कुछ करने के बाद भी उसमें अधूरापन रह जाएगा।
वो नहीं दिखा सकता है कि हाँ पूरा हमने कर लिया। बड़ा से बड़ा चाहे कोई वैज्ञानिक बन गया, नेता बन गया है या राष्ट्र निर्माता बन गया है, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसके मन में पूर्णता नहीं आएगी, अधूरापन रहेगा। कार्य ठीक हैं, उत्तम है, अनिवार्य है, लेकिन इससे क्या होती है, वो पूर्णता वाली जो स्थिति होती है वो नहीं आती है। इस कारण से वर्तमान काल में हर समय अपनी इस चित्त की स्थिति को देखते रहना चाहिए, तोलते रहना चाहिए कि वर्तमान में हमारी जो प्रवृत्ति है वो किस विषयक है, ईश्वर विषयक है या लोक विषयक चल रही है। अगर लोक विषयक चल रही है तो उसमें मानना चाहिए कि हमारी ये विवशता है, यानी कहीं न कहीं इसमें दोष हम कर रहे हैं, चाहे हमको या तो ज्ञान ही नहीं है इस विषय में, ज्ञान की न्यूनता है, या फिर हम जानबूझ करके दोष कर रहे हैं, मिथ्या ज्ञान के कारण से ही ये प्रवृत्ति होती है। यथार्थ ज्ञान होने पर लौकिक प्रवृत्ति नहीं रहती है। जैसे लौकिक प्रवृत्तियाँ यदि चल रही है या उत्सुकता हो रही है कि लौकिक कोई भी चीज़ मुझे मिल जाए, तो सीधे सीधे उसके पीछे अज्ञान कारण होता है, और अज्ञान यदि नहीं है तो कम से कम विवशता है, वो सामर्थ्य नहीं है अभी, यानी किसी का दबाव है, बाधा है, दूसरे से बाधित हो रहे हैं, ऐसा कोई न कोई कारण अवश्य इसमें है। इसलिए इनको हटाने का प्रयास करते रहना चाहिए, अपनी आंतरिक स्थिति को देखते रहना चाहिए, और ये सतत संकल्प करते रहना चाहिए कि जितना जल्दी हो सकता है मैं इन लौकिक सीमाओं से पार हो करके आध्यात्मिक स्तर को छू सकूं, ईश्वर से हमारा संबंध बन जाए, ऐसा विचार करते रहना चाहिए।